दोस्तों संज्ञा की ये छोटी-सी क्लास देख के आपके मन में ये डाउट तो आ ही रहा होगा कि ये इनफ है कि नहीं है। तो दोस्तों भले ही वो परीक्षा यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो या फिर बीएसएफ एचसीएम हो। दोस्तों अगर आपने इस क्लास से संज्ञा की थ्योरी कंप्लीट कर ली और कहीं से किसी मॉक से या किसी बुक से प्रैक्टिस कर ली, तो यकीन मानो आपका कोई भी क्वेश्चन कटने कटने वाला नहीं है। ठीक है? आप 100% उस क्वेश्चन को बना लोगे। तो दोस्तों इसी के साथ द सीएसटी क्लासेस की वोकल सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस छोटी सी क्लास में संज्ञा की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा को पढ़ेंगे। तो संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा पढ़ने से पहले अपन संज्ञा का समधि विकसित करें तो वो क्या होगा? सम धन ज्ञा। ठीक है दोस्तों, और अगर इसका मैं और सम का मतलब बताऊं, सम का मतलब क्या होता है? सम्यक। ठीक है, और ज्ञा का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब दोस्तों या फिर ऐसे बोले तो सारे नाम। ठीक है, ये अभी आपको आगे समझ आएगा। और अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं तुम्हें, तो डेफिनेशन में लिखो जो अपन स्टार्टिंग से मतलब कक्षा 2 कक्षा 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, ठीक है, श्री राम, श्री कृष्ण और कोई भी नाम मतलब। ठीक है, हैदराबाद, ग्वालियर। तो ये क्या हो गया? संज्ञा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और सारे नाम संज्ञा ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे मैं बताऊं तो संज्ञा के मूल रूपों के बारे में। तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? यथार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो दिखें, जो दिखें यानी दृश्य होती है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है। ठीक है, जो दिखे ना। अब दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा में अब चार संज्ञाएं आती हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बताऊं तो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। इसे ही समुदायवाचक कहते हैं। क्या? समुदायवाचक। ठीक है दोस्तों, और पदार्थवाचक को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। ओके, और अदृश्य तो भाववाचक में आता ही। ये भाववाचक कौन सी होती है? अदृश्य। और दृश्य में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने थे? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये पदार्थ अब समूहवाचक और पदार्थवाचक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कम आते हैं। ठीक है? और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितनी है? 3। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। समूहवाचक और पदार्थवाचक ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों किस में आते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी में जातिवाचक संज्ञा में ही पदार्थवाचक और समूहवाचक आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों आगे, अगर परीक्षा में आधुनिक या प्राचीन, जैसे मान लो परीक्षा में पूछा है कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते थे, तो आप क्या बताओगे? 5। क्वेश्चन आया आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 3। और अगर क्वेश्चन आया, अगर परीक्षा में आधुनिक या प्राचीन ना बोलकर संज्ञा के डायरेक्ट भेद पूछे, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कितने भेद होते हैं संज्ञा के? ये लिखा नीचे, पूछे तो कितने? 5।
ठीक है दोस्तों। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? दृश्य होती है पहली चीज, प्लस एक वचन होती है, एक वचन, प्लस तीसरी चीज दुनिया में अकेली विशेष होती है, दुनिया में अकेली विशेष, अकेली विशेष। ठीक है, और इसका अगर उदाहरण देखें तो जैसे ताजमहल, ताजमहल। ठीक है, ये दृश्य भी है, एक वचन भी है और दुनिया में अकेला भी है। जातिवाचक देखें तो जातिवाचक क्या होता है? दृश्य होते हैं, पहली बात तो ये दृश्य होता है। दूसरी चीज जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। ठीक है, और तीसरी चीज बहुवचन बनता है, बहुवचन बन जाता है, इनका बहुवचन बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें इसका तो लड़का, दृश्य भी है और इसके जैसे और भी हैं और बहुवचन भी बनता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अदृश्य, भाव अदृश्य होता है, भाववाचक संज्ञा यानी अदृश्य, प्लस ये एक वचन होते हैं, एक वचन। ठीक है, और तीसरी चीज जिसे प्लेट में ना रख सकें, ये दोस्तों इसकी मुख्य पहचान है, जिसे प्लेट में ना रख सकें, प्लेट में ना रख सकें। ठीक है, क्या भाववाचक संज्ञा को प्लेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में। जैसे इसका उदाहरण बताऊं तो गुस्सा, गुस्सा, क्या गुस्से को आप प्लेट में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, तो ये किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो बुराई लिखा है, बुराई, बुराई किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में। ओके, बुराई किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बुराई किसमें आएगा? द भाववाचक संज्ञा में। और अगर इसका मैं बहुवचन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? बुराइयां, बुराइयां किसमें आएगा ये बताओ। तो बुराई आता है भाववाचक संज्ञा में, लेकिन बुराइयां किसमें आएगा? जातिवाचक में, किसमें? जातिवाचक में। अब ऐसा क्यों होता है? तो भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में जब प्रयोग हो, भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन के रूप में देखें, जब बहुवचन के रूप में देखें तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो वह जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। दोस्तों इसमें अपन अच्छी तरह डीपली पढ़ेंगे, ये मत समझना कि अपन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह डीपली एकदम। ठीक है, तो ये बुराई क्या था? भाववाचक संज्ञा, लेकिन बुराइयां किस में आएगा? जातिवाचक में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज दुनिया में अकेली हो। ठीक है, दूसरी चीज जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताए, जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताए। तीसरी चीज सदैव एक वचन होती है और दृश्य होती है। दुनिया में अकेली हो, जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताए और सदैव एक वचन होती है, प्लस दृश्य होती है, तो वो किसमें आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण में बताऊं, उदाहरण में लिखो जैसे आईफिल टावर, आईफिल टावर। ठीक है, दूसरा लिखो सिंधु, ठीक है? झेलम, रावी, हाँ, श्री राम, श्री कृष्ण। ठीक है, और और बताऊं कोई भी नाम, आगरा, ठीक है, दिल्ली, हैदराबाद। मतलब आप समझ ही गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दुनिया में अकेली हो, जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताए। ठीक है, सदैव एक वचन होती है, दृश्य होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ये किसी जाति या उपजाति को बताती है।
ये किसी जाति या उपजाति को बताती है और जिसके जैसे और हों वो दृश्य होती है। ये दृश्य होती है जो दिखती मतलब दिखती है और जिसके जैसे और होते हैं वो जाति होती है और ये किसी जाति या उपजाति को बताती है। ठीक है? अब जैसे मैं इसका उदाहरण बताऊँ, उदाहरण में लिखूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे फूल, 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 गुलाब, गाय, ठीक है? तो गुलाब के जैसे और भी तो होते हैं। फूल, फूल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? और दोस्तों गाय, गाय कई प्रकार की होती है। गाय की जैसे और भी गाय होती हैं कि नहीं? तो ये सब किसमें आएगा? जातिवाचक में, ठीक है? और इसके अगर उदाहरण बताऊँ तो काली गाय, काली गाय, लाल गुलाब, आम, लड़का, ठीक है? और उदाहरण लिखने हैं तो और लिखो। मिठाई, स्त्री, कुर्सी, नगर, मिठाई, स्त्री, कुर्सी, नगर इत्यादि। हाँ? अब दोस्तों प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और ज्वालामुखी आदि ये सब भी किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। भूकंप और ज्वालामुखी किसमें आते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है? अब दोस्तों भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में ये समझने के लिए लिखा है जिसे प्लेट में ना परोस सके। भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे कहती है? तो जैसे प्लेट में ना परोस सकें। जैसे बुराई, तो बुराई को प्लेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, तो वो किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में। जैसे गुस्सा, गुस्से को प्लेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, तो वो किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में। दूसरी चीज, ये अदृश्य होती है प्लस एकवचन होती है, ठीक है? तीसरी चीज, भाव, गुण, दोष और अवस्था को दर्शाती है। भाव, गुण, दोष और अवस्था को दर्शाती है। जैसे उदाहरण में लिखूं तो गुस्सा, ठीक है? प्यार, हाँ, क्रोध, क्रोध तो गुस्सा हो गया। प्यास, ईमानदारी, में गुण भी आ रहे हैं, अवस्था भी आ रही है, हाँ, भाव भी आ रहा है, ईमानदारी। और बेईमानी, बेईमानी, चिकित्सा, चोरी, डकैती, चढ़ाई, पढ़ाई, मोहब्बत, मोहब्बत, यौवन, बुढ़ापा, मिठास। और बताऊं? चलो एक और लिख लो, सजावट इत्यादि। हाँ। तो दोस्तों गुस्सा, प्यार, प्यास, ईमानदारी, बेईमानी, चिकित्सा, चोरी, डकैती, चढ़ाई, पढ़ाई, मोहब्बत, यौवन, बुढ़ापा, मिठास, सजावट इत्यादि ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। तो इसमें से ये बताओ, कोई भी चीज ले लो, मोहब्बत ले लो, जैसे मोहब्बत को प्लेट में रख सकते हो तुम? यौवन, जवानी, जवानी को प्लेट में रख सकते हो तुम? हाँ, बुढ़ापा, बुढ़ापे को प्लेट में रख सकते हो? पढ़ाई, जो तुमने पढ़ लिया उसे प्लेट में रख सकते हो? ठीक है ना? तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे। चलो एक बात बताओ, आगे मैं आपको द्रव्यवाचक पढ़ाने से पहले ये बताओ, काले चावल, इसमें कौन सी संज्ञा है काले चावल में? तो काले चावल बताओ। और काले चावल स्पेशल विशेषता बताई जा रही है, तो ये किसमें आएगा? जातिवाचक में। काले चावल किसमें आएगा? जातिवाचक में। जैसे मैंने उसमें बताया था काली गाय, गाय बताई थी कि नहीं? जातिवाचक में। तो काले चावल किसमें आएंगे? जातिवाचक में, ठीक है? अब दोस्तों दूसरे में लिखा है आज देश में बहुत हरिश्चंद्र हैं। अब फिर हरिश्चंद्र की बात की जाए तो हरिश्चंद्र कौन सा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है? लेकिन आज देश में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, आज देश में बहुत हरिश्चंद्र हैं, तो ये किस में आएगा? मैंने क्या बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है,
लेकिन इसमें क्या बोला है, आज देश में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, मतलब ये बहुवचन हो गया। तो ये किस में आएगा फिर, जातिवाचक में। किसमें, जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक कौन सा होता है, उसका बहुवचन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब नेताजी मर गए। अब नेताजी कोई नाम है, जैसे ये साथ साथ लिखा है नेताजी मर गए, तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में। और अगर नेताजी ये अलग अलग लिखा है तो मतलब ये अलग अलग है। ये नेताजी किसी का नाम भी तो हो सकता है, जैसे किसी का नाम होता है थानेदार, होता है ना, गांव में कोई कोई लोग रख देता है नाम किसी का थानेदार, लेकिन वो एक उपाधि है कि नहीं। तो ऐसा ही है। तो ये नेताजी किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन ये नेता और जी अलग अलग जब स्पेस में लिखे हों तो इसका मतलब क्या है, ये स्पेशल जाति को बता रहा है। जैसे मान लो कोई विधायक है या कोई मंत्री, कोई सांसद, ठीक है, तो ये किस में आएगा, जातिवाचक में। जातिवाचक। महात्मा ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। ठीक है। विधवा। विधवा क्या है, या विधवा को तुम प्लेट में रख सकते हो, नहीं रख सकते, तो ये किस में आएगा, भाववाचक में। भाववाचक। ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को प्लेट में रख सकते हो, ऊंचाई, चढ़ाई, पढ़ाई, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में। भाववाचक। अमीर। अमीर क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। और गरीब क्या है दोस्तों, अमीर और गरीब ये विशेषण है। अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ये क्या है, विशेषण, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है? विशेषण। बेरोजगार। बेरोजगार क्या है, बेरोजगार व्यक्ति है, मतलब ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है विशेषण। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा तो समझ आ जाए। ठीक है, विशेषण अभी अपन आगे पढ़ेंगे। और बेरोजगारी। बेरोजगारी को प्लेट में रख सकते हो, नहीं रख सकते, तो ये क्या होगा, ये भाववाचक। भाववाचक। ठीक है। अब द्रव्यवाचक के बारे में पढ़ें। तो द्रव्यवाचक के बारे में पढ़ेंगे, तो द्रव्यवाचक के बारे में सबसे पहले, जिनकी गिनती ना हो वे द्रव्यवाचक होते हैं। ठीक है? जिनकी गिनती ना हो सके, जिनकी गिनती ना हो सके, और इसमें ठोस, द्रव, गैस भी इसी में आते हैं। तो जिनकी गिनती ना हो सके वे द्रव्यवाचक में आते हैं, और ठोस, द्रव व गैस वाले सभी द्रव्यवाचक में ही आते हैं। जैसे उदाहरण में तेल, घी, पानी, डालडा, सोना, चांदी, तांबा, क्या इसकी गिनती कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में। ओके। अब आगे पढ़े तो समूहवाचक। समूहवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा, यानी इसे ही बोलते हैं समुदायवाचक। तो समूहवाचक का उदाहरण अगर देखें तो इसमें क्या आएगा, संगठन। संगठन। ठीक है। गिरोह, आर्मी, पुलिस, कक्षा, संसद, सेना और दल। ठीक है दोस्तों, अब संगठन, गिरोह, आर्मी, पुलिस, कक्षा, संसद, सेना और दल। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, समूहवाचक में। अब दोस्तों आगे पढ़े तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। अब दोस्तों अपन ने इसमें पढ़ क्या लिया, पहले ये देखो, मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ये संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक में अपन ने देखी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। तो अपन व्यक्तिवाचक को पढ़ चुके, जातिवाचक को पढ़ चुके, और पदार्थवाचक को पढ़ चुके, समूहवाचक को पढ़ चुके, और भाववाचक को भी पढ़ चुके। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, या भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला विशेषण से, दूसरा क्रिया से, तीसरा अव्यय से, चौथा जातिवाचक संज्ञा से, और 5वां सर्वनाम से। ठीक है,
तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अब विशेषण से देखें तो विशेषण में गुण दोष आकार यही तो होता है। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट उदाहरण से देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ऊंचा, नीचा, युवा, वीर व्यक्ति, ऊंचा मकान, नीचा मकान, ठीक है, संतुष्ट, विद्वान, ये सब क्या है, विशेषण ही तो है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो विशेषण मतलब ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचा का हो जाएगा ऊंचाई। ये क्या लिखा है, भाववाचक। इधर लिखे हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इधर विशेषण, ये सारे विशेषण। ठीक है, तो ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। नीचा का क्या हो जाएगा, नीचाई, नीचाई। हाँ, युवा का क्या हो जाएगा, यौवन। युवा का हो जाएगा यौवन या अवस्था, युवा अवस्था। वीर का क्या हो जाएगा, वीरता। संतुष्ट का क्या हो जाएगा, संतुष्टि। विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वता। ये क्या बोल बना रहे हैं अपन, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। पीला का क्या हो जाएगा, पीलापन। और भूखा क्या क्या हो जाएगा, भूखा का हो जाएगा, ये भूखा लिखा है, भूखा का हो जाएगा भूख। ठंडा का क्या हो जाएगा, ठंडक, ठंडक। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने पहली चीज पढ़ी विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। दोस्तों ये सेम आपको मिल जाएगा परीक्षा में, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अब दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, अब ये मम, निज, सर्व, सर्व, स्व, अपना, ये सब क्या लिखा है, सर्वनाम ही तो लिखा है, ये सब क्या है, सर्वनाम। अब इससे अपन क्या बनाएंगे, इधर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो मम का क्या हो जाएगा, मम का होगा ममता या ममत्व। निज का क्या हो जाएगा, निजत्व। सर्व का क्या हो जाएगा, सर्वदा। स्व का क्या होगा, स्वप्न, स्वप्न या स्वत्व, स्वप्न या स्वत्व। ठीक है, अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन। ओके, अब दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा, ये तो आपको समझ आई गया होगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो मम का क्या हो जाएगा, ममता या ममत्व। निज का निजत्व, सर्व का सर्वदा, स्व का स्वत्व या स्वप्न, अपना का अपनापन। लेकिन क्रियार्थक संज्ञा, दोस्तों ध्यान देना, क्रियार्थक संज्ञा तो वे शब्द, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, वे शब्द जो वाक्य की शुरुआत में, वे शब्द जो वाक्य की शुरुआत में हो उनके स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकें। क्रियार्थक, जैसे क्रिया होती क्या है, क्रिया अगर मैं यहाँ पे बताऊं, वाक्य में जब क्रिया होती है तो क्रिया में क्रिया शब्द कौन से होते हैं, चलना, चढ़ना, चढ़ना, उतरना, उतरना, जाना, आना, आना, ये सब क्रिया शब्द ही तो है, क्रिया ही है तो है। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा है, वे शब्द जो वाक्य की शुरुआत में हो, पहली बात क्या बोला, वाक्य की शुरुआत में, और उनके स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग हो सके, तो वो क्या होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे दौड़ने की आदत बनाओ, अब ये दौड़ना क्या है, क्रिया, क्रिया ही तो है। तो क्या बोल रहा है, वे शब्द जो वाक्य की शुरुआत में हो, ये वाक्य की शुरुआत में है क्रिया, ठीक है, और उनके स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग हो सके। अब इसके स्थान पर संज्ञा का प्रयोग भी तो हो सकता है, दौड़ने की आदत बनाओ यानी व्यायाम, इसकी जगह पर संज्ञा प्रयोग करेंगे तो व्यायाम की आदत बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, दूसरा, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, चलना ये क्या है, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। कैसे पहचाना, ये वाक्य की शुरुआत में है क्रिया और इसके स्थान पर अपन संज्ञा का शब्द प्रयोग, संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चलने की जगह पे अपन लिखेंगे सेब, सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से बैक करके देख लो तो आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो मान लो लिखा है लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे अपन, भाववाचक संज्ञा।
इधर भाववाचक संज्ञा, और इधर क्या लिखा हुआ है, जातिवाचक, क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, लड़क। अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा में, परीक्षा क्या, आप जब मॉक लगाओगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लोड मत लो और प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अब ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है, ईश्वरत्व, ईश्वरत्व। माता का क्या होता है, माता का होता है मातृत्व। पिता का क्या होता है, पितृत्व। कुमार का क्या होता है, कौमार्य। ठीक है, नेता का क्या होता है, नेतृत्व। ये अपन क्या बना रहे हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। पंच का क्या होता है, पंचत्व, पंचत्व। ब्रह्मचारी का क्या होता है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, वत्स का क्या होता है, वत्स क्या होता है, वात्सल्य, वात्सल्य। ठीक है, तपस्वी का क्या होता है, तपस्वी, तप या तपस्या, तप या तपस्या। चिकित्सक का क्या होता है, चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक है, और हिंदू का क्या होता है, हिंदुत्व, हिंदुत्व। अब दोस्तों इससे आगे बढ़े तो अब पढ़ेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब ये क्रिया लिखा है, उड़ना, हंसना, दौड़ना, पढ़ना, घबराना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बताया पहले, क्या 5 मिनट पहले। अब दोस्तों उड़ना, उड़ना का जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उड़ना का क्या होगा, उड़ान। हंसना का क्या होगा, हंसी। दौड़ना का क्या होगा, दौड़। पढ़ना का क्या होगा, पढ़ाई। घबराना का क्या होगा, घबराहट। बांटना का क्या होगा, बंटवारा या बटाई, बंटवारा या बटाई। ठीक है, कमाना का क्या होगा, कमाई। और चुनना का क्या होगा, चुनाव, चुनाव। ठीक है, बुनना का क्या होगा, बुनाई। और दोस्तों खेलना का क्या होगा, खेल। ठीक है, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आपको समझ आया होगा। आप दोस्तों पढ़ेंगे अपना अंतिम अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय यानी तेज, अव्यय लिखा है उदाहरण में जैसे तेज, तो तेज का क्या हो जाएगा, तेजी। इधर में ये भाववाचक संज्ञा लिख रहा हूँ, क्या, भाववाचक, और ये क्या लिखा है, अव्यय। ठीक है, तेज का क्या हो जाएगा, तेजी। शीघ्र का क्या हो जाएगा, शीघ्रता। धिक का क्या हो जाएगा, धिक्कार। और हाहा का क्या हो जाएगा, हाहाकार। और बहुत का क्या हो जाएगा, बहुतायत। और बाहर का क्या हो जाएगा, बाहर। अब दोस्तों इस तरह संज्ञा चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आप ये ना समझना कि इसमें कुछ छूट गया है, इसमें दोस्तों कुछ नहीं छूटा है, अब बस छूटी है तो सिर्फ एक चीज, प्रैक्टिस। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, भले ही किताब से करो या फिर किसी बुक से। ठीक है, अपना उद्देश्य क्या करना है, उद्देश्य है संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ ली तो काम हो जाएगा। थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।